बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। सर्दी बहुत बढ़ गई है जी, और सर्दी इस वक्त लाहौर के अंदर तो बेशुमार है। मतलब इतनी ज़्यादा है कि नहीं। वैसे आप सबको पता है, जो आप में से कोई लाहौर आया हुआ है या लाहौर में मुकीम है, तो फिर तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लग पता गया सारों को सर्दी का। ख़बरें बड़ी अहम हैं जी। ख़बर एक ये है कि जो सोहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं उस पर, या उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है उस पर, अब आज जो वफाक के नुमाइंदे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कोडी साहब। उन्होंने आज कुछ बातें की हैं और उन्होंने कहा है, कुंडी साहब ने कहा है आफरीदी साहब को कि आप ना बाकी काम छोड़ें, आप आईजी साहब से ज़रा ब्रीफिंग ले लें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, और ज़रा उनसे पूछ लें कि कितना हाथ है अफ़गानिस्तान का KP में दहशतगर्दी में, तो आपको पता चल जाएगा। तंजन उन्होंने कहा। इस पर बात कर लेते हैं। एक बड़ी महान शख्सियत है, वो हैं जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, सदर पाकिस्तान भी रहे। मुझे सिर्फ जब मैं आरिफ अलवी साहब की गुफ्तगू कभी सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, जो वो ट्वीट्स में लिखते हैं, तो मुझे सिर्फ हैरान होता हूँ। मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि अगर कोई हिपोक्रेसी या दोगलापन या कोई आप मौका परस्ती की कोई मिसाल हो सकती है, तो वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के लिखे हुए जो ट्वीट्स हैं वो, या उनका अपनाया हुआ मौक़िफ़ है, वो कैसे है, मैं आपके सामने इस पर बात कर लेता हूँ जी। दूसरी बात यह है कि जो सिलसिला चल रहा है, उसमें अब उस बहुत से जो निज़ाम है, निज़ाम हुकूमत, इसकी गवाहियाँ बहुत सी जगहों से आ रही हैं। वो लोग जो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, हु आर इन द थिक ऑफ थिंग्स, उनको अंदाज़ा हो रहा है, उनको पता है कि ये मुल्क इस वक्त किस तरह से चल रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब को 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मामलात हैं, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सिर्फ ये जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जो लिखी हुई ट्वीट है, ज़रा इसको पढ़ें। उन्होंने इसमें इमरान खान और फैज़ अहमद फैज़, उन्होंने एक किस्म का इस पर एक अपना तज्जिया पेश किया है। उन्होंने कहा अजियत का वही स्क्रिप्ट, बस वर्दी पुरानी और दिहाई नहीं। ठीक है जी। और फिर उन्होंने कैद तन्हाई का जिक्र किया फैज़ साहब की, 1951 से अस्करी अशराफिया का आजमूदा हथियार, और फिर सब कुछ। और ये फिर उन्होंने कहा यह मसला यह कि जर्नैलों को इख्तलाफ राय हज़म नहीं होता, चुनाचे फैज़ और उनके साथियों को फिर भी गिरफ़्तार किया गया। अब अगर इधर ही मैं जैसे कहते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को हम पकड़ लें, इख्तलाफ राय उस वक्त तो आपको महसूस नहीं होता था जब बाजवा साहब को सब ने बाकायदा तौर पर इज्तिमाई जो सियासी वल्दियत थी वो दे दी थी तहरीक इंसाफ की। बाजवा साहब तो अबू बन गए थे ना पूरी तहरीक इंसाफ के, बल्कि निज़ाम के अबू थे। और वो उन्होंने कहा जी वो तो आर्मी चीफ जो है तो वो कौम का बाप होता है। तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी हो, बाजवा साहब से जफ्फियाँ डालनी हो, बाजवा साहब की मदद से इक़्तिदार में आना हो, फैज़ अमीन साहब की मदद से इक़्तिदार में आना हो, उस वक्त कोई इख्तलाफ राय, कोई कुछ नहीं। फटा अगर फैज़ अमीन साहब, अगर बाजवा साहब ने ये सोच, अगर बाजवा साहब को ये लगे कि नहीं भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो इमरान खान साहब कहें नहीं फैज़ अमीन साहब को DGI रखना है, तो ये जनाब आरिफ अलवी साहब के मुताबिक ये इख्तलाफ राय है। और अब वो कह रहे हैं कि फैज़ अमीन साहब जो हैं उनको इसलिए इख्तलाफ राय की वजह से गिरफ़्तार किया गया है। तो अगर कोई बंदा सदर पाकिस्तान रहा हो और उसकी ये इन्फॉर्मेशन हो और ये तज्जिया हो, तो आप यही कहते हैं कि यार ऐसे मौक़िफ़ पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब उन्होंने अपनी तरफ से ना एक हिस्ट्री बताई है, लेकिन ऑब्वियसली ये उनका एक बड़ा सब्जेक्टिव किस्म का ओपिनियन है। अब उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड किया और कैदी नंबर 804 की बातें की हैं। 6 माह से ज़्यादा कैद तन्हाई और सब कुछ, उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं और उनकी जो लड़ाई है या उनका तनाज़ा है वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा जिसे खुले लफ्ज़ों में तशद्दुद कहती है वही पुराना नुस्खा, दिमाग बिल्कुल खाली, जितना दबाव बढ़ाते हैं उतनी मकबूलियत बढ़ती है। अब ये दिमाग खाली कह रहे हैं फ़ौज का, यानी आर्मी चीफ का कह रहे हैं ना।
तो बाजवा साहब का दिमाग तो खाली नहीं था ना, क्योंकि वो तो अब्बू थे, वो इक़्तिदार में लेकर आए थे। फिर बाजवा साहब की इमरान खान साहब से सेटिंग करा रहे थे। आरिफ अलवी साहब जब फ़ोन मिला मिला के दे रहे थे कि ये आसिम मुनीर साहब की मैं बात करा देता हूँ इमरान खान साहब से। आरिफ अलवी साहब वो तो बताएं ना, अगर आज इमरान खान साहब इक़्तिदार में हो और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हो तो किसी का दिमाग खाली नहीं होगा, दिमाग तो भरा हुआ होगा। वो कहेंगे कमाल जनाब, पाग लगे रहें, इक़्तिदार में रहें आप सारी उम्र, आप भी आर्मी चीफ रहें, हमें बस एक हम इक़्तिदार में रहें, बात ख़त्म। ये सारा जो कच्चा चिट्ठा लिखा है जनाब आरिफ अलवी साहब, एक दफ़ा ये माने ना कि बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब, बाजवा साहब ने 2018 में कैसे इलेक्शन जितवाया था, कैसे कराची में जुल्लू फिरवाया था, बोले ना, बशमूल आपके कैसे जुल्लू फिरवाया था कराची में, कैसे सब कुछ किया था। नहीं, वो थोड़ी बोलना है। वो हम जैसे लोग बोलेंगे कि 2018 का इलेक्शन भी मुतनाज़ा, 2024 का इलेक्शन भी मुतनाज़ा, उसमें धांधली, इसमें ज़्यादा धांधली। आप नहीं बोलेंगे। क्यों? वो इसलिए कि आपको सूट नहीं करता मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। ऊपर से आप ये कहते हैं दिमाग खाली, तो बाजवा साहब का तो दिमाग खाली, मतलब अगर आर्मी चीफ हमारे हक में है तो उसका दिमाग खाली नहीं है। अगर वो हमें उन्होंने कंधे से उठा के फेंक दिया है तो बस उसका दिमाग खाली हो गया। ये टोटल जनाब आपकी असेसमेंट है। तो फिर आप अगर खाली दिमाग वाले हैं ये जर्नैल, तो आप ऐवान सदर में इमरान खान साहब की मुलाकातें उनसे इक़्तिदार से निकलने के बाद खान साहब के क्यों करा रहे थे? क्यों खान साहब के सामने बैठ के वो उन्हें दे रहे थे जनाब ऑफर्स के जी, और आप सब कह रहे थे कि आप बड़ी लंबी एक्सटेंशन ले लें और ताहयात रहें और ताउम्र रहें आर्मी चीफ, और इस तरह की अलॉन्ग दीज लाइंस, ये जो सारी बातें आप कर रहे थे, क्यों कर रहे थे जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब? आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं, आपको बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 1948 में उन्होंने कहा कायद आज़म ने यह नासूर वो जिसको पहचान लिया था। तो आप जिसे नासूर कह रहे हैं उसको तो आपने जफ्फी डाली हुई थी। बाजवा साहब का दौर था 2016 में आर्मी चीफ बने, और आपके लिए, इमरान खान साहब के लिए एक हुकूमत ख़त्म कराई गई, मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करवाया गया, सब कुछ हुआ। तो उस वक्त नासूर नहीं याद आया आपको जब आप इक़्तिदार में आए, सदर मुमलिकत बने, खान साहब की हुकूमत बनी। हुकूमत नहीं बन सकती थी 2018 में आप, लेकिन बनी, बनवाई किसने? आपको पता है, इसी जिसी नासूर को आप कह रहे हैं। जब तक आप इसको, अपनी उस गलती को नहीं मानेंगे और कहेंगे कि हमने झक मारी है, तो मेरे जैसा आम आदमी तो यही कहेगा भाई ये हिपोक्रेसी है, ये दोगलापन है। आप माने ना आकर बात, आप कहें हाँ यार जो रास्ता हमने अपनाया था दूसरों को रौंदने का इक़्तिदार में आने के लिए, वो गलत था, आज हम रौंदे गए हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है। मेरे जैसा आम आदमी तो ये कहेगा ना, मेरे जैसा आम आदमी तो ये कहता है कि आपके साथ आपका मैंडेट है जी और आपके मैंडेट के साथ जाती हुई है, और तमाम तर मसाइल के बावजूद इमरान खान को लोगों ने 2024 के अंदर वोट दिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड उठा के देख लें, आप लोगों का मुंह जेब नहीं देता ये बातें करते हुए जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। और आप बताएं ना कि 2018 में और उससे पहले कैसे आपके मलिया मेट किया गया आपके सियासी मुखालफिन का, वहाँ थोड़ी बोलेंगे आप, क्योंकि सर वो आपको सूट नहीं करता, दिल नहीं करता ना वो बातें करने का। अब आपको ये लग रहा है, अब आप कह रहे हैं कि जी फौज बदनाम हो रही है, तो जब बाजवा साहब थे, फैज़ हमीद साहब थे, उस वक्त फौज बदनाम नहीं हो रही थी? जब आपको इक़्तिदार में लाया गया था उस वक्त बदनामी नहीं हो रही थी फौज की? आज आपको लगता है फौज की बदनामी हो रही है? वाह वाह वाह, क्या जनाब का, जिसे कहते हैं ना कि मैं अब आपको जैसे कहूँगा कि कमाल ही है सर, आपने तो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना अन्नी डाल दिया है तज्जिया करके। इससे ज़्यादा मुतअस्सिबाना और फैक्चुअली इनकरेक्ट और नहायती हिपोक्रेसी से भरपूर तज्जिया नहीं हो सकता जो जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इसके अंदर लिखा है। आरिफ अलवी साहब जुर्रत करें, बोलें सच। खुद तो जनाब ऐवान सदर में बैठे हुए थे आप, बड़ा करो फर से आपने अपनी सदारत उस काटी है, सब कुछ किया है, और अल्ले तल्ले सब की उस दौरे हुकूमत में महफिलें हो रही हैं, कवालियाँ चल रही हैं, जुनून से मुईशत ठीक हो रही है गाने सुन सुन के। ऐसे ही था ना, ऐसे नहीं था, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, लेकिन ऐसे ही था। तो जनाब ये जो सारी बातें हैं, हम जैसा आम आदमी तो आज भी कहेगा कि यार हाँ वाकई ये जो टेंशन का माहौल है, बरहमी का माहौल है, कम हो जाए। आप थोड़ी बोलेंगे ये, आप कहते हैं ये इससे पहले कि रियासत के पहिए टूट जाएं, तो पहले रियासत के